नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव महागठबंधन में जाने को बेकरार हैं, लेकिन महागठबंधन वाले हैं कि उनको लेने से पहले खूब इधर उधर दौड़ा रहे हैं। और कहें कि पप्पू यादव को लालू यादव ने भाव तो दिया, 2 बार उनकी मुलाकात भी हुई है, एक बार दिल्ली, दूसरी बार पटना, लेकिन नीतीश कुमार से पप्पू यादव चाहकर भी मुलाकात अब तक नहीं कर पा रहे हैं। लंबा वक्त हो गया, तकरीबन 20 दिन पहले से ही वो समय मांग रहे हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक टाइम नहीं दिया है। मसरूफियत रही है नीतीश कुमार की, कई मसलों को लेकर बैठक भी होनी थी, बैठक अब खत्म हो गई। कहा जा रहा था कि हो सकता है कि बैठक के बाद नीतीश कुमार जो हैं वो पप्पू यादव को मिलने का टाइम दे दें, लेकिन अब तक टाइम नहीं मिला है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी होंगे। आखिर पप्पू यादव को महागठबंधन में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या जन अधिकार पार्टी के टिकट पर ही वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, या महागठबंधन से उन्हें किसी पार्टी का सिंबल दिया जाएगा। कौशलेंद्र जी, क्या लग रहा है, महागठबंधन में लिया जाएगा पप्पू यादव को या नहीं लिया जाएगा, या यूं ही जिस तरीके से वो सियासत करते रहे हैं करते रहेंगे? देखिए, इस पप्पू यादव के द्वारा लगातार प्रयास किए जाने के बाद नीतीश कुमार के द्वारा भाव नहीं दिया जाना, इसे एक सियासी तौर पर ऐसे लिया जा सकता है कि क्या पप्पू यादव के साथ महागठबंधन नाइंसाफ़ी कर रहा है, या नीतीश कुमार चाहते ही नहीं हैं कि पप्पू यादव को लें, या इसके पीछे लालू यादव भी हैं। लालू यादव से भी 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली में भी हमेशा जब कभी ऐसा रहा तो लालू यादव को लेकर के उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की है। और पप्पू यादव कोई ऐरा गैरा, मतलब आप कह सकते हैं नेता तो है नहीं, बाहुबली का ठप्पा था, उस साए से अब निकल चुके हैं। और 1991 से लेकर के अब तक 5 बार सांसद रह चुके हैं और 1 बार विधायक रह चुके हैं। 1991 में भी वो पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े, 1996 में सपा से लड़े, 1999 में फिर जीते, 2004 जीते, 2014 में तो मोदी लहर में शरद यादव को 50,000 वोटों से ज़्यादा से हराया। तो पप्पू यादव लगातार इधर जो लगातार रहा है वो राजनीतिक जीवन में बहुत सक्रिय रहते हैं, और सबसे बड़ी खूबी रहती है कि वो लोगों तक पहुंचते हैं जहां घटना होती है, जहां आम नेता नहीं पहुंचता है, और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि उनका दावा था, कुछ दिन पहले वो एक कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया था कि अब तक हमने 280 करोड़ रुपए बांट चुके हैं। और इस पर लोग संभवतः सवाल भी उठाते हैं कि पप्पू यादव को पैसा कहाँ से आता है। पप्पू यादव इस पे जवाब देते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ज़मीन थी, हम ज़मींदार थे, और हमारे पास जो ज़मीन थी उसका मैंने जनता के हित में उपयोग करते हुए उसे सेल कर दिया, और जो कुछ बचा है उसको भी बेच रहे हैं। तो एक बड़ा जो सवाल देखने में आता है कि भाई पप्पू यादव लगातार सक्रिय रहने के बावजूद, लगातार महागठबंधन और नीतीश कुमार के पक्ष में बयान देने के बावजूद, आखिर पप्पू यादव को भाव क्यों नहीं दिया जा रहा है। पप्पू यादव के बयान को देखिए। पप्पू यादव कहते हैं कि हमारा फैसला वो लोग करेंगे, नीतीश लालू करेंगे। आज भी आपने इंटरव्यू किया है, उसमें वो समर्पण के भाव में है। तो आखिर हर चीज़ की एक सीमा होती है ना, कि कब तक आखिर बीजेपी को हराने के लिए पप्पू यादव कहते हैं कि बीजेपी हारे, हमारा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, विचारधारा की लड़ाई है, उसमें पप्पू यादव जो है वो महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन एक नेता जो लगातार सक्रिय है सियासत में, सामाजिक तौर पर सक्रिय है, राजनीतिक तौर पर सक्रिय है, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार के द्वारा भाव क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या आज भी नीतीश कुमार बाहुबली मानते हैं? तो वैसे बाहुबली तो पहले भी थे उनके पार्टी के अंदर, अनंत सिंह उन्हीं पार्टी में थे, सुनील पांडे उन्हीं की पार्टी में थे, और सारे कई नेता हैं। अभी आनंद मोहन को बाहर लाने में बड़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई। तो ये मुझे जो लगता है ना, एकदम ठोस इसको समझिए, और पप्पू यादव को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो तमाम नेता जिनके साथ वो राजनीति करके बड़े हुए हैं, जो इनसे कुछ सियासी तौर पे उम्र में कुछ बड़े हैं, तो ये इनको चेला चाहिए। अब पप्पू यादव नेतागिरी करते हैं, तो नेतागिरी बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे लगता है कि एक गलती क्या पप्पू यादव से ये भी हो रही है कि वो वाया महागठबंधन आरजेडी और जेडीयू के थ्रू जुड़ना चाहते हैं। वो वाया कांग्रेस के थ्रू डायरेक्ट भी जुड़ सकता है, अगर भाव इधर से नहीं मिल रहा तो उस रास्ते के जरिए भी महागठबंधन तक पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि ये गलती पप्पू यादव से हो रही है।
सवाल तो ये है कि पप्पू यादव अपने कद के हिसाब से हमेशा हर जगह पद चाहते हैं। तो अब कांग्रेस में भी जाएंगे, वहाँ अखिलेश सिंह बैठे हैं, तो सवाल यही तो उठता है कि आप 5 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार विधायक रह चुके हैं, तो और आप नेतागिरी करते हैं, चेलागिरी नहीं करते हैं। चेलागिरी नहीं करते। हाँ, तो चेलागिरी नहीं करते हैं, तो यहाँ नेताओं को चेला की ज़रूरत है। आप चेलागिरी कीजिए तो संभव है कि इस तरीके से कायदे से रास्ता निकल जाए। देखिए, सियासत में अब जिस तरीके से पप्पू यादव को गिरफ्तार किसने करवाया था, याद नहीं है क्या? नीतीश कुमार ने ही गिरफ्तार करवाया था घर से, और दरभंगा में कई दिनों तक रहे थे। उस समय कहते भी थे बार बार कि पता नहीं क्या दिक्कत है, हमसे निकाल भी नहीं रहे हैं, राताराती ले जाया गया था। तो ये प्यार और तकरार दोनों चलाते रहते हैं, कहते हैं कि जब जो गलत होगा हम बोलेंगे, ऐसे होगा। ये राजनीति में बहुत, आप प्यार तकरार में देखें ना, जितना मांझी को मर्ज करा रहे थे ना, तो पप्पू यादव क्या सोचते हैं और क्या, तो वो प्रदर्शित भी कर रहे हैं लगातार अपना जो विचारधारा की लड़ाई है। तो कहते हैं कि विचारधारा के तहत हम समर्पित हैं महागठबंधन को, हर कीमत पे मोदी को इस देश से बाहर जाना चाहिए, बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना चाहिए। लेकिन अपनी सियासत का क्या होगा? हालांकि उनकी पत्नी रंजीता रंजन जो हैं वो सांसद हैं, तो पप्पू यादव क्या अपनी बलि देंगे सियासी तौर पे? अभी तक तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब बिहार की सियासत में बाहर से नेता चले आते हैं, हर तरीके के लोग, 15 दल के 27 नेता आते हैं, लेकिन इनको बुलाया तक नहीं जाता है। जाप पार्टी बना के ये चुनाव भी लड़ते हैं, बाकी चीज़ भी करते हैं। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते इनको निकाल दिया। और मुझे लगता है क्या यही डर है जो नीतीश कुमार डर रहे हैं कि अगर इन्हें महागठबंधन से टिकट दे दिया जाता है तो कहीं ना ऐसा ना हो जीतने के बाद ये उन्हीं के खिलाफ बोलने लगे थोड़ा बहुत, तो ये एक सरदर्द होएगा। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आखिर उन्हें चुनाव लड़ाया जाए कहाँ से? बचते हैं 3 सीट, पूर्णिया से वो लड़ सकते हैं, सुपौल से लड़ सकते हैं, मधेपुरा से लड़ सकते हैं। मधेपुरा में कहा जा रहा है कि शरद यादव के बेटे पूरी तरीके से तैयार हैं, कैंपेन तक यहाँ तक स्टार्ट कर दिया है। पूर्णिया भी एक तरह से नीतीश के करीबी वहाँ के सांसद हैं, और सुपौल अभी अगर देते हैं नीतीश कुमार तो कंप्रोमाइज़ तो आखिर उन्हीं को करनी पड़ेगी, उन्हीं की सीट करनी पड़ेगी। ये क्या हो सकता है कि 2 वजह हो कि पप्पू यादव को नीतीश कुमार की तरफ से भाव जो है वो नहीं दिया जा रहा है, ऐसा है क्या? देखिए, उसमें कई तरीके की बातें हैं। अगर पप्पू यादव के पुराने सारे अगर बाइट्स निकालिए आप, हालांकि राजनीति में ये सब चीज़ें नहीं होती, कभी जो अभी लोजपा के प्रवक्ता हुआ करते थे संजय सिंह, श्याम रजक, नीतीश कुमार को कोसते थे, लेकिन देखिए अभी सबसे प्रिय हैं। अब पप्पू यादव तो तेजस्वी यादव को भी नहीं छोड़ते हैं, हमला बोलते हैं, तो नीतीश कुमार पर भी बहुत हमला बोले हैं। तो कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, वो कई बातों का ख्याल रखते हैं, वो भूलते नहीं है हमला। पप्पू यादव कभी हमला करते हैं, कभी अच्छा बोलते हैं, दोनों तरह की बातें हैं। पप्पू यादव ज़्यादा समझते होंगे इसको। तो इसमें है कि आखिर सीट का भी जो मसला है कि आखिर सीट कहाँ से दिया जाए, कैसे इनको लड़ाया जाए। लेकिन हम बात जो कह रहे हैं उसको समझिए, यहाँ बात गुरु और चेला की है। आज जो सियासत बिहार में चल रही है वहाँ चेलागिरी करना होगा, नेतागिरी आप कीजिएगा तो भाई टिकट विकट नहीं मिलेगा। चलिए, ये थे कौशलेंद्र प्रियदर्शी। तो कुल मिला के कहें लब्बो लुबाब ये कि पप्पू यादव को भाव जो है वो नहीं दिया जा रहा है, और लग ऐसा रहा है कि नीतीश कुमार को नेता नहीं एक चेला चाहिए, और पप्पू यादव जो हैं वो चेला नहीं नेता के तौर पर पूरे बिहार भर में पहचाने जाते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।